हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ रीडिंग लेकर के। आपके दुश्मनों को क्या कर्मा मिल रहा है, जिन्होंने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। आपके उन दुश्मनों को क्या कर्मा मिल रहा है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन है उनको क्या कर्मा मिल रहा है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, the fool, 2 of cups, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर अगर मैं राशियों की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर सारी की सारी राशियाँ आ गई हैं। एंड यहाँ आप पहले ही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। मे बी ये रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी है इनमें, और बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। 5 ऑफ सोर्ड के साथ में हो सकता है कि लोगों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, ड्रामे हो रहे हों, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या इनकी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा हो। सो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये आपके जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 5 ऑफ कप्स इनका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, वो चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर कैरियर वाइज आप ले लीजिए। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक नुकसान वाली एनर्जी लग रही है, और जिसकी वजह से ये देखो बहुत आइसोलेटेड है, अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि चीज़ों में कैसे रिकवरी की जाए। बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके लिए इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बोझा उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली अपने जो बिजनेस है, रिलेशनशिप है, या फिर काम, कैरियर, जॉब है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंडेड होकर के काम करना चाह रहे हैं। द फूल कार्ड के साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन एंड में होता क्या है कि जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होते हो, जब आपका मेंटल लेवल जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, या फिर जब आपने जो कर्मास कर रखे हैं वो तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। सो मे बी उसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी आ गई है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो स्टक है, खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। मे बी हर जगह इनको एक इल्यूज़न है इनके पास में, क्लियर एंड कट कोई रास्ता, कोई डिसीजन नहीं हो निकल पा रहा है। सो उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़े हुए हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, इनके इमोशंस लैक हो रहे हैं। मे बी इनको कोई समझ नहीं पा रहा है, अपने इमोशंस को ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं, इन पर क्या, इनके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। एंड द हायरोफेंट के साथ में कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मे बी ये भी हो सकता है कि इनके जो रिलेशनशिप हैं वो भी इस टाइम पर काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि हायरोफेंट के साथ में द हाई प्रीस्टेस आया है, जो कि एक भ्रम, एक धोखा, एक इल्यूजन की बात करता है, ऐसी कुछ एनर्जी जो कि छुपा हुआ है। सो जैसे को तैसा, अगर मैं कहूँ तो जैसे को तैसा मिल रहा है, मीन्स इनके जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। इनके रिलेशनशिप में भी इनको कहीं ना कहीं कोई चीटिंग या फिर धोखा मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि मे बी इनको अभी पता भी नहीं है उसके बारे में, और उसको लेकर के ये काफ़ी डाउट में पड़े हुए हैं। सो ओवरऑल अगर मुझे देखी जाए तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। और हम क्लैरिफाई करते हैं
क्लैरिफिकेशन के साथ में और डीप एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स। सो ये बंधे हुए हैं, ये नहीं निकल पा रहे हैं, बार बार लवर्स का कार्ड निकल करके आ रहा है। सो द लवर्स मीन्स इनको ऐसा लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन में बंध गए हैं जहाँ से ये बिल्कुल स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है इनको। द लवर्स के साथ में 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। सो मे बी ये इनके रिलेशनशिप हैं, जो इनके चाहने वाले हैं उन्होंने इनसे मुंह मोड़ लिया है, उनके साथ इनका ड्रामा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, द स्टार। सो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी था इन्होंने मे बी खो दिया है, अब इनके पास किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं बची हुई है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सो 5 ऑफ कप्स के साथ में ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी था मे बी इनका सब कुछ खो गया है इनसे। और यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स का है। सो इनको डिसीजन बनाने में, ग्राउंडेड रहने में, अपनी चीज़ें सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, अपनी लाइफ को आगे मूव करने में भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। मीन्स हो सकता है कि इनके आसपास का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि अब लोग इनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जो कि पहले मिल रही थी। सो उसकी वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो अपने पेंटिकल्स को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ न्यू जो अपॉर्चुनिटी है वो इनको मिल जाए, बट ऐसा शायद नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हम द फूल को क्लैरिफाई करते हैं और फिर बताते हैं द स्ट्रेंथ। सो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बहुत ज़्यादा अपनी, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नेगेटिविटी मीन्स नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है कि कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी रिलेशनशिप इनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए यहाँ पर इनको धोखा, बिट्रेल, चीटिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। मे बी जैसा इन्होंने आपके साथ में किया था सो इनके साथ भी वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर देखो इसके जो पीठ पर है 2 सोर्ड्स लगे हुए हैं, एंड इसके आसपास सारी नेगेटिविटी है और ये लेडी रो रही है। सो इनको भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि इन्होंने जिस तरह से आपको चीट किया वैसे ही इनके रिलेशनशिप में या इनकी पार्टनरशिप में या इनके जॉब में, बिजनेस में कोई इनको चीट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि इनको अब क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो ये यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो इनके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा लैक हो रहे हैं, अपने इमोशंस को संभालना, अपने आप को एक स्टेबल एनर्जी में रखना, इस पर्सन आपके जो दुश्मन है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ये सब कुछ एक तरह का बर्डन फील हो रहा है इनको, इनकी लाइफ कहीं भी आगे नहीं जा पा रही है, ये आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बेटर नहीं फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और द हायरोफेंट देखते हैं, द हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है, द वर्ड। सो यहाँ पर द हायरोफेंट है, इनके चाहे वो रिलेशनशिप हो वहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी है, रिलेशनशिप इनके टूट रहे हैं, मे बी इनकी जो सोसाइटी में जो इमेज थी वो भी ख़राब हो रही है। द वर्ड के साथ में एक कंप्लीशन आ रहा है, मीन्स द हायरोफेंट एक सोसाइटी इमेज की भी बात करता है। सो इनकी सोसाइटी में इमेज है वो ख़राब हो रही है, और मे बी लोग जिस तरह से पहले इनको अप्रिसिएट करते थे उस तरह से इनको नहीं पूछ रहे हैं, एंड लोग इनके बारे में काफ़ी इस तरह की गलत बातें भी कर रहे हैं, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है और इनको बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा है। द हाई प्रीस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
सो ये एक जो इनके लाइफ का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू ऐसे चला आ रहा है। ये बहुत सारी बातें लोग इनके पीठ पीछे कहते जा रहे हैं, लोग पीठ पीछे इनको बुरा भला कह रहे हैं, लोग इनको इनके बारे में कुछ ऐसी भी बातें बता रहे हैं कि मीन्स इन्होंने जैसा किया था वैसा इनको भी भरना पड़ रहा है। और जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, जिस तरह से इन्होंने आपको चीटिंग की, वो शायद वो पूरा सिनेरियो इनके सामने वापस से आ गया है और अब वही सारे कर्माजी ये यहाँ पर झेल रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है आगे बढ़ने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन एक जो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, कहते हैं ये कर्मा जो है वो इनको बैक फायर कर रहे हैं, हमेशा इनको पीछे खींच रहे हैं और ये अपनी लाइफ में कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इनकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए मीन्स, क्योंकि हाई प्रीस्टिस जो होता है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो पूरी तरह से ओपन अप नहीं होती है। सो मे बी ये दिखाने के लिए लोगों को सब कुछ बेटर दिख रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं करते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर ही अंदर जो एक ड्रामा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो आप इनके कार्ड्स में देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं। और देखते हैं इनकी लाइफ में नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन है, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ में गलत किया है, उनको आगे और क्या कर्मा मिलने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए उनको आगे और क्या कर्मा मिलने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्परर, टेम्परेस, 10 of cups, the chariot। तो देखिए इनका जो घमंड था वो यहाँ पर टूट रहा है। इनका धीरे धीरे इनका क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है वो एक स्लो मूव की एनर्जी होती है। सो धीरे धीरे समय के साथ में इनका जो घमंड है वो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इनके पेंटिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डाउनफॉल हो सकता है और उसकी वजह से देखो ये निराश परेशान और अपने पेंटिकल्स को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पे 10 ऑफ कप्स इनकी फैमिली और रिलेशनशिप की बात करूँ, सो 10 ऑफ कप्स के बाद में द चैरियट का कार्ड आ रहा है जो कि बताता है कि इनके जो रिलेशनशिप है वो मे बी ख़त्म हो रहे हैं या उसमें कुछ चेंज आ रहा है या उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप में इनके जो रिलेटिव है, इनके जो पार्टनर है, हो सकता है कि इनको छोड़ करके जाने वाले हैं, क्योंकि द चैरियट एक चेंज एक मूव ऑन की एनर्जी होती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए इनके रिलेशनशिप, इनके कैरियर, इनका बिजनेस, इनका ईगो, सब कुछ मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में है जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है और सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है यहाँ पे। सो अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और देखते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो इनका ईगो है वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को लोगों के सामने अच्छा दिखाने की, अच्छे डिसीजन बनाने की, अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल करने की, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम से मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कोशिश बहुत कर रहे हैं, लोगों को दिखा बहुत रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है। द टेम्परेंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो जो इनके पास जो पैसा था, जो भी मनी था, जो भी बैलेंस था, वो देखो द टावर कार्ड एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और इनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से स्पॉइल होती जा रही है। मैंने पहले भी यहाँ पे बोला था एक चेंज आ रहा है इनके रिलेशनशिप्स में। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मीन्स कोई मूव ऑन होने की एनर्जी है,
कोई यहाँ से मूव ऑन हो रहा है, या तो ये या फिर इनके पार्टनर या इनके रिलेटिव जो भी हैं, इनके चाहने वाले, वो इनसे मूव ऑन, इनसे दूरियां बना रहे हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि जब तक चीज़ें बेटर होती है तब तक सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आप एक गलत कर्मास आप क्रिएट कर लेते हो तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने ही लगते हैं। सो वो ऐसी ही कुछ एनर्जी इनके भी रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में एक चेंज, इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आते हुए मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं, आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 5 of cups, 3 of swords, page of swords and the justice। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप एक बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी है, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं एंड आप लोगों की बहुत केयर करते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप अपने रिलेशनशिप की बहुत कद्र करते हैं। सो आपकी लाइफ में जो भी नुकसान हुए हैं, जो आपके साथ में जो भी धोखे हुए हैं, आप उन सारी नेगेटिव एनर्जी को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ में आप उन सारी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से कट करेंगे एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक जजमेंट, एक न्याय आने वाला है। सो आपका आगे जो आपकी लाइफ में एक यूनिवर्स की तरफ से आपको बोलेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, यूनिवर्स आपके लिए एक न्याय करने वाला है, यूनिवर्स आपको नई दिशा, नए रास्ते खोलने वाले हैं। एंड आपके साथ में ये जो चीटिंग, ये जो धोखा हुआ है, सो आप इस एनर्जी से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं एंड आपके साथ में एक, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो इन कार्ड्स को एक बार हम क्लैरिफाई और कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं और यूनिवर्स आपके लिए एक डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपकी ये जो एक सैडनेस है, यूनिवर्स उसको दूर करना चाहते हैं और डेफिनेटली आपको यूनिवर्स काफ़ी आगे लेकर के जाना चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आप देखो एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक हार्मनी आने वाली है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स जो है, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, अभी तक जो आपने धोखा, जो चीटिंग आपको मिली है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचने समझने में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे अंदर से आपको ऐसा फील हो रहा था मे बी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, आपके साथ लोगों ने ऐसे क्यों किया। सो आप इस सारी सैडनेस से बाहर आ करके आप देखो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के लिए अपने पाथ पर आगे जाने वाले हो। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। पेज ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, पेज ऑफ सोर्ड के साथ में आप अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वापस से यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत फास्ट है। एंड देखिए एम्प्रेस। सो आप अपनी लाइफ में एक एम्प्रेस की जगह लेने वाले हो, एक एम्प्रेस की तरह चमकने वाले हो। यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, आपके पास हर तरह का बैलेंस, हार्मनी, सक्सेस, ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप बेटर होने वाले हैं एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये सारी एनर्जी आप खुद अपने आप में लाएंगे, आप खुद अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।